आदेश आदेश। मैं अष्टशाब्रमित प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 30 जनवरी के कन्या राशिफल की। इससे पहले पंचांग पर नजर डालते हैं। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी आज, जो सुबह को 8:57 पर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद पंचमी तिथि रहेगी। मंगलवार का दिन है। सीताराम हनुमान जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सूर्योदय का समय सुबह को 7:10 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:58 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय 12:12 से 12:56 तक रहेगा। वहीं राहु काल 3:16 से 4:37 तक रहेगा और दिशा शूल उत्तर दिशा की रहेगी। अब बात करते हैं कन्या राशि के राशिफल की। आपकी राशि में केतु देव विराजमान है। शुक्र मंगल और बुध आपके 4th हाउस में है। 5th हाउस में सूर्य देव, 6th हाउस में शनिदेव, सप्तम में आपके राहु, अष्टम में बृहस्पति देव और चंद्र देव आज आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे और सूर्य के नक्षत्र से गोचर करेंगे। चंद्र और केतु की युति, नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र से सूर्य के नक्षत्र से चंद्र का गोचर रहेगा। तो भैया देखिए, एकादशेश जब भी लग्न में बैठता है तो यह बहुत ही अच्छी बात होती है। इसमें कहीं भी किसी तरह की कोई घबराने वाली बात नहीं होती। एकादशेश का संबंध लग्न से बनना आपके व्यक्तित्व में एक कहते हैं ना कि प्रोफेशनलिज्म होता है, उसमें आपको पूरी तरीके से बाहिर करेगा। आप पूरी तरीके से अपने प्रोफेशन पर ध्यान दोगे। जो भी आपका प्रोफेशन है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे जॉब हो, चाहे आप बहुत बड़े कारोबारी हों, चाहे आप छोटे से कारोबारी, छोटे से दुकानदार हों, आपके अंदर एक व्यापार को लेकर के एक बहुत गंभीरता रहेगी। लेकिन इसी के साथ साथ केतु के साथ चंद्र देव का होना, इसमें यह भी सबसे बड़ी बात रहेगी कि जितना कार्य करेंगे उससे अधिक आप सोचने पर अपना समय व्यतीत करेंगे। तो हम यह कहेंगे कि कल्पना की दुनिया से आपको निकलना चाहिए। जो कल्पनाएं हैं, जो ड्रीम्स हैं, उनको साकार करने के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। ये नहीं कि बस सोचा कि यार ऐसा हो जाए, यार ऐसा हो जाए, यार मैं अरबपति बन जाऊं, मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं राजा बन जाऊं। ये बनने के लिए क्या क्या करना जरूरी है, उसके क्रियान्वयन पर आपको ज्यादा जोर देना है, ना कि आपको सिर्फ और सिर्फ सपने देखने। अब जैसे कि आप आज चंद्रमा के कारण पूरे गंभीर रहेंगे, लेकिन चंद्रमा और केतु की युति के कारण आप सोचेंगे, काफी सोचेंगे। तो इस सोच को अपनी चेंज करना होगा। देखिए, चेंज करने का मौका आपको यहाँ पे राहु देव भी दे रहा है। वैसे तो ग्रहण दोष बन रहा है, क्योंकि राहु की दृष्टि चंद्रमा पर है। यह ग्रहण दोष है, कहीं ना कहीं आमदनी में आपकी दिक्कत पैदा करेगा। लेकिन हमने इसका दूसरा पॉजिटिव बताया, पॉजिटिव वे, कि जो आप सोच रहे हैं उसको किस प्रकार से स्मार्ट तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है, इसकी सूचना आपको राहु दे रहा है। राहु के दोनों ही पक्ष हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। राहु देने पर आता है तो क्या क्या दे देता है, और जब लेने पर आता है तो आदमी के कहना नहीं चाहिए वो शब्द की इतनी बुरी स्थिति आदमी के जीवन में उत्पन्न कर देता है। राहु चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे तो मन परेशान रहेगा, लेकिन उसी परेशानी में कहीं ना कोई हल भी छिपा होगा। इसको इस प्रकार से समझिए कि आंधी चल रही है और आंधी के वक्त आप सोच रहे हैं कि यार ये पेड़ उड़ करके आएगा, यार वो चादर उड़ करके आएगी, यार वो एक टीन शेड उड़ करके आ रहा है, वो हमको घायल कर देगा। अब आपका चंद्रमा और बहुत वीक होता है बहुत लोगों का, तो वो क्या करते हैं कि अपने आंखें बंद कर लेते हैं कि यार अब तो सब चीजें टल जाएंगी, लेकिन टलती तो नहीं ना। तो ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि यार इस तूफान से मेरे को बाहर निकलने का रास्ता क्या मिलेगा, तो वो किसी पेड़ की ओट ले लेते हैं। वो कुछ ऐसी जगह छिपकर के उस समय को निकाल देते हैं जहां की वो तूफान के साथ जो चीजें आने वाली हैं उनका कुछ भी अहित ना कर सके। तो आपको राहु से वो ही प्रेरणा लेनी है आज, कि हमें ऐसी क्या चीज चाहिए कि जो परेशानी है तो उसको खत्म कर दे, अर्थात परेशानी उस चीज से टकराए और स्वयं ही समाप्त हो जाए। और दूसरी बात, हमें तो उसका नुकसान हो ही ना, हम आगे के लिए भी पूरी तरीके से सेफ रहें।
इसके लिए ऐसी चीजों का निर्माण कर सके। अब तो हमने प्रकृति से ऐसी चीज ली कि यार हम उसकी ओट में छुप गए और फिर हम खुद भी उस चीज का निर्माण कर सके। तो इसे ही कहते हैं स्मार्ट वर्क। आपको इसी तरीके से अपनी सोच को डेवलप करना होगा, क्योंकि बेकार में सोचेंगे तो कोई फायदा नहीं, ड्रीम्स में रहेंगे कोई फायदा नहीं। लेकिन अपनी लाइफ, अपनी बिजनेस, अपनी ज्ञान जो है, उस ज्ञान के आधार पर यदि कोई ऐसी चीज सोचेंगे जो पूरे जीवन भर आपको सेफ्टी प्रदान करे, तो यहाँ राहु देव आपकी पूर्ण रूप से मदद करेंगे। चंद्र देव का जो गोचर है वो सूर्य के नक्षत्र से है, सूर्य पंचम भाव में है और सूर्य से पंचम नवम का ही संबंध चंद्र का बन रहा है। तो ऐसे में ज्ञान आपका चढ़ करके बोलेगा, तभी हमने राहु वाला ही आपको उपाय बताया है, क्योंकि ज्ञान आपका बहुत अच्छा रहेगा। और जब ज्ञान है और आप सोचेंगे, सकारात्मक दिशा में सोचेंगे, ड्रीम से अलग हट करके सोचेंगे, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। सूर्यदेश आपके द्वादशेष है, पंचम स्थान में बैठे हैं, तो पंचम स्थान में सूर्यदेव के नक्षत्र से जो इनका गोचर होगा वो आपके लिए कल्याणकारी ही रहने वाला है, क्योंकि आपकी ख्याति आज के दिन आपके काफी काम आएगी। आपके जो रिलेशंस हैं, आपकी जो जान पहचान है, आपकी जो मार्केट वैल्यू है, वो आपको आज काफी हद तक सपोर्ट करेगी और आपको उसका लाभ होने वाला है। सूर्य देव का पंचम भाव में बैठना ये आपके कहीं ना कहीं प्रेम जीवन में कुछ दिक्कतें उत्पन्न करेगा। आपके पार्टनर, जो आपके लव पार्टनर हो गए, उनका जिद्दी हो जाना, उनका थोड़ा सा अड़ियल हो जाना, या फिर आपकी बातों को ना समझना, या फिर आपके अंदर अहंकार की अधिकता, तो इन चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत का आज समावेश दिखाई देता है, क्योंकि चंद्र पर राहु की दृष्टि भी है। राहु का हमने आपको प्लस पॉइंट भी बता दिया और ये नेगेटिव पॉइंट भी बता दिया। अब सूर्य देव की दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव पर, तो ये आपकी जो इनकम, राहु देव के कारण चंद्र पर जो दृष्टि पड़ेगी उसके कारण जो इनकम कम हो रही है उसको सूर्य देवता संभालेंगे, मंगल देवता संभालेंगे, और साथ में कहीं ना कहीं राहु भी संभालेंगे, क्योंकि राहु अपनी दृष्टि से जहां चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं, वहीं चंद्रमा के भाव में देख करके ये आपके लिए कल्याण भी कर रहा है। और हम आपको बताएं कि राहु जब कन्या राशि में बैठता है, कन्या राशि को देखता है, तो कन्या राशि वालों का बुरा नहीं करता, क्योंकि कन्या राशि को राहु अपनी ही राशि मानता है। वैसे तो मिथुन राशि में राहु उच्च के होते हैं, लेकिन कन्या राशि को भी राहु अपना मानते हैं, जैसे कि केतु मीन राशि को अपना मानते हैं। तो अब तक जो आपके दाम्पत्य जीवन में ठहराव बना हुआ है ना, वो केतु की वजह से है, क्योंकि राहु तो विच्छेद करा रहा है, लेकिन केतु क्योंकि मीन राशि को अपना मानते हैं, इसलिए केतु देव जो आपका धर्म कर्म है, आपका जो प्रेम है, जो आपकी शक्ति है, उसको केतु बढ़ा रहा है और आपके दाम्पत्य जीवन में ज्यादा दिक्कतें उत्पन्न नहीं कर रहा। और जिनके जीवन में हो रही है उनका कहीं ना कहीं सप्तमेश काफी पीड़ित है भैया। उपाय बता चुके हैं, आज एक उपाय और बताएंगे। अब सूर्य देव आपकी इनकम को बढ़ा देंगे, तो आपको इनकम को लेकर के कहीं भी किसी तरह की कोई परेशान होने की बात नहीं है। बुध देव आपके मजबूत हो रहे हैं, लग्नेश हैं आपके, आपके लग्नेश के साथ साथ में दशमेश हैं, अपने ही घर को देख रहे हैं, भूमि भवन वाहन का लाभ आपको दिला रहे हैं। यदि आप ये चीजें खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। आपके व्यापार में चार चांद लगा रहे हैं, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी ओजस्विता, आपके तेज को बुध देवता बढ़ा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मंगलवार का ही दिन है, मंगल देव की दृष्टि 11वें भाव पर है, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। माता को थोड़ी सी दिक्कत खून संबंधी हो सकती है। यदि वो हार्ट पेशेंट है तो उनका अधिक ख्याल रखिए, बीपी पेशेंट है तो उनका अधिक ख्याल रखिए, और डायबिटिक है तो भी उनका ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी दिक्कत दिखाई पड़ रही है माता के स्वास्थ्य में। अब मंगल देव की दृष्टि जो है, चतुर्दृष्टि, वो पड़ेगी आपकी मीन राशि पर, जो कि आपका सप्तम स्थान है, तो यहाँ भी गड़बड़ा दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि राहु चंद्र को देख रहा है और मंगल ने राहु को देखा, तो अंगारक दोष और ग्रहण दोष दोनों एक साथ पड़ा। चंद्रमा की दृष्टि भी सीधे आपके सप्तम भाव पर है, वही मंगल की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है और केतु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर है। इसलिए कहीं ना कहीं दाम्पत्य में दिक्कत, गुस्सा आपका दाम्पत्य में काफी बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है, तो अपने गुस्से को बिल्कुल भी बढ़ावा मत दीजिएगा। बात करते हैं आपकी नौकरी की, कि नौकरी कैसी रहेगी। तो भैया नौकरी आपको आज मिलने के चांसेस हैं, यदि आपके अंदर टैलेंट है, आप भक्ति का सहारा लेकर के इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपको आज लाभ दिखाई दे रहा है, लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, बावजूद इसके चूंकि आपकी कुंडली में ग्रहण दोष बना हुआ है। बात करते हैं कि आज कन्या राशि का भाग्य कैसे रहने वाला है। तो कन्या राशि के भाग्य में आज किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कन्या राशि का भाग्य
बहुत उत्तम आज दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह की घबराहट आपको अपने मन में बिल्कुल भी नहीं लाने वाली। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत कन्या राशि वालों को नहीं दिखाई दे रही। पेट की दिक्कत आपको हो सकती है, पेट को अपने संभालिएगा, बाहर की खान पान पर मत जाइएगा भैया, वरना पेट में ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। मरोड़, एसिडिटी, लूज मोशन, फूड पॉइजनिंग, पित्तजन्य रोग, इस तरह की दिक्कतें आपको हो सकती हैं। तो अपने घर का शुद्ध खाना खाइए, संतुलित भोजन लीजिए, हल्का भोजन लीजिए और साथ में प्रभु का नाम लेते रहिए। अब चंद्रदेव की पीड़ित होने की जो दशा है, इसको कैसे संभाला जाए, तो इसके लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए, भगवान शिव पर दूध अर्पित कीजिए। अब एक महिला है, उन्होंने कहा कि 60 साल से ऊपर की महिलाओं के बारे में भी आप बताया करें। तो भैया हम आपके लिए बताना चाहेंगे कि ये राशिफल जो है ना सभी लोगों के लिए है, चाहे वो एक छोटा सा बच्चा है और चाहे वो बुजुर्ग हैं। देखिए क्या है कि ग्रह गोचर अलग अलग एज पर काम नहीं करता। क्या होता है कि उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है जिनका कोई घर, कोई हाउस पीड़ित ज़्यादा होता है। तो इसमें यदि आप वृद्ध महिला हैं तो आपको सबसे पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपके लग्न पर कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, कोई आपकी ऐसी दशा तो नहीं चल रही जिससे कि आपको दिक्कत हो सकती है। तो गोचर के साथ साथ अपनी कुंडली को भी आप, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो देखें, जिससे कि आपको पता चल सके कि गोचर में यदि कुछ बुरी स्थिति है और आपकी कुंडली में भी बुरी स्थिति चल रही है तो फिर आपके लिए थोड़ी नुकसानदेह हो सकती है। जब अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब कहीं पर हम कोई दिक्कत बताते हैं तो अपनी कुंडली पर अवश्य नज़र मारनी चाहिए कि कहीं कोई मारक दशा तो नहीं चल रही, कोई बेकार दशा तो नहीं चल रही जिससे कि गोचर और वो दशा मिलकर के दिक्कत कर दें। देखिए थर्ड हाउस की दशा हो, षष्ठ हाउस की दशा हो, अष्टम की हो, द्वादशेश की हो, तो ये दिक्कतें जो ये जो दशाएं होती है ना, इनके जो लॉर्ड होते हैं उनकी दशाएं आती हैं तो काफ़ी ज़िंदगी में दिक्कतें पैदा होती हैं। अब एक और देवीश्री हैं बी पॉजिटिव के नाम से, हमने उनके मैसेज रोज़ाना पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा होता है, वो बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि सम्मान देती हैं अपना। तो हम उनको हाथ जोड़ कर के नमन करते हैं और आप सभी को बहुत-बहुत नमन करते हैं कि आप सभी लोग हमें मैसेज करके हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमारा मार्गदर्शन इसी प्रकार से करते रहिए। गुरु गोरखनाथ जी की कृपा आप पर बनी रहे। आपके सभी कष्ट, सभी दुःख, सभी दारिद्रता, सभी बाधाएँ, सभी विघ्न गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से दूर हो और आप हमेशा खुश रहें। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।